हम लोग थोड़ा बात करेंगे जो आपका मेन सब्जेक्ट 11th में रहने वाला है वो है अकाउंटेंसी। और कल के लेक्चर के लिए जो कल वाला देखना चाहते हैं, कुछ नहीं है, लिंक लीजिए और देख लीजिए, ठीक है। लिंक मिल जाएगा, उससे आपको देखना है। आप लोग घर पे दोबारा देखे थे, वेरी गुड। और तुम तो देखे हो पहले वो वाला। हाँ, तो सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जो है वो क्या है बोल बाबू? अकाउंटेंसी। तो सबसे पहले ये सब्जेक्ट जब हम लोग शुरू करेंगे पढ़ना, तो ये समझेंगे कि ये सब्जेक्ट पढ़ना ही क्यों है, क्या जरूरत पड़ गई इस सब्जेक्ट की, क्यों ये सब्जेक्ट पढ़ना। मान लो मिस्टर ए का बिजनेस है। किसका बिजनेस है बोलो बाबू? मिस्टर ए का इलेक्ट्रिक शॉप, वो इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचते हैं। ओके, वो मान लो इसी साल बिजनेस शुरू किए हैं, 1/4/24 और 31/3/25। हम लोग जो अकाउंटेंसी में बात करते हैं, दो तरह के ईयर की बात करते हैं। कितना तरह का ईयर? एक होता है कैलेंडर ईयर जो चलता है जनवरी टू दिसंबर। कैलेंडर जो छपता है देखते हो ना, जनवरी टू दिसंबर होता है। और एक होता है फाइनेंशियल ईयर। क्या होता है बोलो? जो होता है कब से कब? 1 अप्रैल से लेके अगला साल 31 मार्च तक। जैसे हम लोग का जो स्कूल चलता है वो कैसे चलता है बोलो? फाइनेंशियल ईयर में चलता है ना। इसको क्या बोला जाएगा? 24-25, 2024 2024-25। ओके, अगर कैलेंडर ईयर बोले, अभी कौन सा कैलेंडर ईयर चल रहा है, क्या बोलेंगे? 2025। और अभी पूछे तो कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, क्या बोलेंगे? 25-26, क्योंकि 1 अप्रैल से शुरू हो चुका है 25-26। अरे बोलो। तो मिस्टर ए बिजनेस शुरू किया है, मान लो 1 अप्रैल से बिजनेस कर रहा है। वो टीवी फ्रिज ये सब बेचता है। खरीदा होगा, बेचा होगा, दुकान का रेंट देता होगा, स्टाफ को सैलरी देता होगा। दुकान पे स्टाफ होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज देगा, टेलीफोन चार्ज देगा, कस्टमर को डिस्काउंट देगा, दुकान के लिए एडवर्टीजमेंट कराएगा, हाँ या ना? है ना। फिर माल खरीदा, बेचा, रेंट दिया, सैलरी दिया, ये सालों भर चलते रहता है कि नहीं चलते रहता है बोलो जी? ये जो सालों भर चल रहा है इसको कहते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्या कहते हैं बोल बाबू? बिजनेस के अंदर जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको बिजनेस ट्रांजैक्शन बोला जाता है। कोई भी बिजनेसमैन साल के लास्ट में जानना चाहेगा कि वो साल भर जो बिजनेस किया उसको एग्जैक्ट कितने का प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, जानना चाहेगा या नहीं जानना चाहेगा बोलो? कैसे जान पाएगा? क्या कोई जादू की छड़ी होगी जो घुमाएगा और पता चल जाएगा? आ जाओ आ जाओ। अच्छे से सटा, अच्छे से पूरा सटा लो बाबू, पूरा। क्या उसके पास कोई जादू की छड़ी होगी जो घुमाएगा उसको पता चल जाएगा कि बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? पंखा चला देते हो, थर्ड नंबर स्विच ऑन कर दो। कोई जादू का छड़ी नहीं है जिसको घुमाएगा और पता चल जाएगा उसके बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। तो वो क्या करेगा? तो वो अकाउंटेंसी करेगा। क्या करेगा बोलो बाबू? तो वो क्या करेगा? बिजनेस में होने वाले एक एक ट्रांजैक्शन को, सामान खरीदा, बेचा, रेंट दिया, सैलरी दिया, साल भर में जो एक एक ट्रांजैक्शन हुआ बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा। क्या करेगा बोलो बाबू? तो बिजनेस में होने वाले एक एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तभी आप जान पाएंगे एग्जैक्ट साल भर बिजनेस करने के बाद आपको कितने का प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है।
भारत में लगभग करीब 12 लाख कंपनियां, 12 लाख कंपनियां, 11 से 12 लाख कंपनियां। उन सबको जानना है कि साल के लास्ट में प्रॉफिट हुआ या लॉस, है ना? कैसे जान पाएगी? वो बिजनेस ट्रांजैक्शन को क्या करेगी? और जब बिजनेस ट्रांजैक्शन को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, वहीं से शुरू हो जाता है अकाउंटेंसी। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन को जो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, उसमें सबसे पहला काम जो करते हैं, उसका नाम होता है जर्नल एंट्री। क्या नाम होता है बोल बाबू? ये आपके पहले चैप्टर का नाम है, इस पे आज थोड़ा पहुंचेंगे भी। उसके बाद होता है लेजर। क्या होता है बोल बाबू? उसके बाद होता है ट्रायल बैलेंस। क्या होता है बोल बाबू? उसके बाद होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद होता है बैलेंस शीट। ये सब क्या है बोलो? आगे आने वाले चैप्टर्स का नाम है। आगे आने वाले चैप्टर्स का क्या है बोलो बाबू? जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और क्या है बोलो बाबू? बैलेंस शीट। ये नाम देके घबरा मत जाना, ये सब एक एक चैप्टर का नाम है जो आगे पढ़ेंगे हम लोग, आगे आएगा। ओके, कितना करवाया? 10 तो है ये क्या? ओके, इसको पकड़ो, कहीं दबा दो। हाँ जी, तो ये आगे आने वाले चैप्टर्स का क्या है बोलो? नाम है। जर्नल एंट्री है, लेजर है, ट्रायल बैलेंस है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस है, बैलेंस शीट है। ये सब चैप्टर्स का नाम है जो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, सीखेंगे। ओके, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन को क्या करेंगे बोलो बाबू? रिकॉर्ड करेंगे, सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करेंगे, एक एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। अगर शॉप है, रेंट दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, अगर मान लो फैक्ट्री है, मशीन खरीद रहे हैं, कार खरीद रहे हैं, ट्रक खरीद रहे हैं, बिजनेस में ये सब होता है कि नहीं होता है बोलो? डिस्काउंट दे रहे हैं, एडवर्टीजमेंट करवा रहे हैं, बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं सबको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। रिकॉर्डिंग में सबसे पहला काम क्या होता है बोलो? जर्नल एंट्री होता है। दूसरा काम लेजर होता है। तीसरा काम ट्रायल बैलेंस होता है। और यहां पता चलता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। और बैलेंस शीट में आपको पता चलता है कि आपके बिजनेस में कितना एसेट्स है, मतलब कितने का संपत्ति है, कितना आपके पास लोन है, ये सब आपको पता चलता है। कहां पे बोल बाबू? बैलेंस शीट में। ये जानना होता है आपको। कल बिजनेस में बैंक से लोन लेना है, अगर आपका बिजनेस है और आपको बैंक से क्या लेना है बोलो? आपको हो सकता है कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, हो सकता है आपको कहीं कोई दूसरे जगह पे क्या करना है, आपको फैक्ट्री डालना है। तो आदमी क्या लेता है? बैंक के पास जाके लोन लेता है। तुम बैंक को बोले कि मेरा बिजनेस बहुत बड़ा है, हमको 5 करोड़ का लोन दे दो। बोला कितना बड़ा है? बोले इतना बड़ा है। बोला वाह, निकलो निकलो। ऐसे लोन मिलेगा क्या? आपको क्या लेके जाना पड़ेगा? अपना अकाउंट्स। वो देखेगा आपका अकाउंट्स, देखेगा आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, देखेगा कि आपके बिजनेस का कितना प्रॉफिट है, देखेगा आपका बैलेंस शीट, देखेगा आपके बिजनेस में ऑलरेडी कितने की संपत्ति है, आप ऑलरेडी कितने का लोन दे रखे हैं। तब वो डिसाइड करेगा कि आपको लोन दे या ना दे। क्या अकाउंट का जरूरत पड़ा कि नहीं पड़ा? अगर आपको अपने बिजनेस के अंदर लोन लेना है तो आपको अकाउंट्स का जरूरत पड़ेगा। कल आपको अपना बिजनेस बेचना होगा तो भी अकाउंट का जरूरत पड़ेगा। हाँ जी, हमको अपना बिजनेस बेचना है, कितने में बेचोगे? 10 करोड़ में बेचेंगे, आज मूड कर रहा है 10 करोड़ में बेचे। तो अच्छा, मूड कर रहा है, मूड पे बिजनेस बिकेगा क्या? अपना अकाउंट दिखाओ भाई, दिखाओ तुम बिजनेस में कितना प्रॉफिट और लॉस करते रहे हो, दिखाओ तुम्हारे बिजनेस में कितना संपत्ति एसेट्स है, कितना लोन वगैरह है। तब ना कोई खरीदने वाला डिसाइड करेगा कितने में खरीदे। कि बोलने से बिक जाता है क्या? समझ में मेरी बात आ रही है? अब ये तीनों फ्रेंड है, तीनों मिलके बिजनेस कर रहा था, तीनों में झगड़ा होते रहता था। मान लो हम जज हैं, बोले यार तुम लोग तो बार बार लड़ाई करके आ जाता है,
इन लोग का बिजनेस ही बंद करो। तो लड़ाई होगा ना कि किसको कितना दिया जाए, कैसे तय करेंगे जज साहब? अकाउंट्स देके तय करेंगे कि किसको कितना मिलना चाहिए, कितना है, पहले ये तो पता चले कितना है, मतलब कितना प्रॉफिट होते रहा है, कितना एसेट्स है, कितना लायबिलिटीज लोन वगैरह है, तब तो बटेगा ना। अगर बिजनेस बंद कर रहे हैं, बिजनेस में पार्टनर्स में लड़ाई हो रहा है, वहां भी किसका जरूरत पड़ेगा बोलो बाबू? अकाउंट्स का जरूरत पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो अकाउंट्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है जो हम लोग पढ़ेंगे। अभी तो कुछ कुछ ऐसे ही बोल रहे हैं, एग्जाम्पल्स आपके दिमाग में सेट कर रहे हैं। तो हम लोग जो अकाउंटेंसी पढ़ने जा रहे हैं, इसका बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत ब्राइट फ्यूचर है, उज्जवल भविष्य। ओके। हम लोग जो बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, वहां से क्या हो जाएगा बोलो? हमारा अकाउंटेंसी स्टार्ट हो जाएगा। ओके। हम लोग जो अकाउंटेंसी करते हैं, हम लोग जो अकाउंटेंसी करेंगे, कितने तरीके से किया जा सकता है? क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग करने का क्लासिफिकेशन, अकाउंटिंग करने का क्लासिफिकेशन दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है बोलो बाबू? दो तरह का होता है। एक होता है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। क्या होता है बोलो? ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। और एक होता है मॉडर्न क्लासिफिकेशन। हम लोग जो अकाउंटेंसी करते हैं, कितने तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं बोलो? दो तरीके से, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, दूसरा मॉडर्न क्लासिफिकेशन। अब जो हम लोग को मेनली रूप से पढ़ना होता है, वो पढ़ना होता है मॉडर्न क्लासिफिकेशन। क्या पढ़ना होता है बोलो? लेकिन मॉडर्न को बेहतर ढंग से समझने के लिए पहले पढ़ना पड़ेगा ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। मतलब बोला जाए तो दोनों पढ़ना पड़ेगा, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे और मॉडर्न क्लासिफिकेशन से भी अकाउंटेंसी पढ़ेंगे। तो पहले किससे पढ़ना शुरू करेंगे बोलो बाबू? ट्रेडिशनल क्लास। यहां से लिखना शुरू करो तुम लोग, यहां से लिखना शुरू कीजिए। ऑनलाइन में रिप्लाई करो बाबू, समझ में आ रहा है? ऑनलाइन में रिप्लाई करना। वेरी गुड, लिखते चलो तुम। तो दो तरह का क्लासिफिकेशन है, एक है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन और दूसरा है मॉडर्न क्लासिफिकेशन। हम लोग पहले बात किसका करने जा रहे हैं बोलो बाबू? ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अंदर हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट, टाइप्स ऑफ अकाउंट, अकाउंट के टाइप्स।
देखो और समझो बाबू, मान लो मिस्टर ए का बिजनेस है, वो साल में कई बार गुड्स सामान खरीदते हैं, बेचते हैं, रेंट देते हैं। अब मान लो उधार भी तो बेचता है आदमी। मिस्टर ए मिस्टर राम को बहुत ज्यादा बार उधार बेचते हैं, तो मिस्टर ए को चाहिए ना कि वो राम नाम का अकाउंट अपने पास मेंटेन करें, कितना उधार दिए हैं, कितना पैसा कलेक्शन हुआ है, कितना अभी उन पर बकाया है। तो मिस्टर ए जो बिजनेसमैन है, वो जब अपना अकाउंट बना रहे होंगे, तो क्या वो राम नाम का अकाउंट बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? बनाएंगे। अगर वो रेंट दे रहे हैं, क्या वो रेंट का अकाउंट बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? अगर वो अपने बिजनेस के अंदर ढेर सारा मशीन वगैरह, मतलब बहुत बड़ा बिजनेस है इनका, बहुत जगह फैक्ट्री है, बहुत सारा मशीन है, तो ये मशीन का भी रिकॉर्ड रखेंगे कि नहीं रखेंगे? अरे बोलो हाँ या ना? तो हर एक चीज जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन में आ रहा है, रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, किसी का नाम जिसको उधार बेच रहे हैं या उधार खरीद रहे हैं, हर किसी का क्या ओपन होगा? बोलो बाबू, अकाउंट ओपन होगा। उन सब का रिकॉर्डिंग रखना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हम लोग जो अकाउंट ओपन करते हैं ना, वो कितने तरह का अकाउंट होता है। समझ लो टॉपिक क्या आ रहा है, ये बात समझ में आ रही है? कितने तरह का अकाउंट हम लोग ओपन करते हैं। तो पहले बोला दो तरह का, कितना तरह का बोलो बाबू? एक है पर्सनल अकाउंट और दूसरा है इम्पर्सनल अकाउंट। अकाउंट को ना शॉर्ट में A/C से लिखते हैं, लिखा हुआ देखे होगे कहीं। पर्सनल अकाउंट और दूसरा है इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, दूसरा क्या है बोल बाबू? इम्पर्सनल अकाउंट। एक एक चीज एकदम दिमाग में सेट करना है ना, एकदम शुरुआती चीज है बाबू, कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, सब कुछ स्पष्ट सीखना ही सीखना है। हम जो बताते हैं जितना क्लैरिटी के साथ बताएंगे उतना ही क्लैरिटी के साथ दिमाग में डालना है। ओके, कोई कंफ्यूजन है बिंदास पूछना है, पूछना आपका राइट है बाबू, अधिकार है आपका। जितना बार पूछोगे उतना बार हम बताएंगे। ओके, बिना किसी संकोच के, बिना किसी डर के आप पूछो। ऑनलाइन का जमाना है, पीट भी नहीं सकता। अब पिटाई खत्म, आप ऑनलाइन क्लास चला रहे हो, पिटाई कर दोगे किसी बच्चे को, बस वीडियो वायरल वायरल हो गया, बस पुलिस पहुंचेगी। लीगली बच्चा को पिटाई नहीं कर सकते हो आप, ये जानते हो ना। लेकिन वो तो होता है ना कि अरे नहीं पढ़ा, एक चमेटा लगा। अब वो जमाना नहीं रह गया। ऐसे कैमरा ऑफ भी होता है बाबू। ओके ठीक 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 है। पर्सनल अकाउंट और क्या है बोलो बाबू? इम्पर्सनल। हम लोग ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में देख रहे हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट। एक बिजनेसमैन कितने तरह से अकाउंट्स ओपन करता है? दो तरीके का अकाउंट्स ओपन करता है, एक है पर्सनल और दूसरा क्या है बोलो? इम्पर्सनल। अब पर्सनल अकाउंट जो है, नाम नहीं पता, पर्सनल कोई आदमी के नाम से अकाउंट खोला। जैसे हम बोले मिस्टर ए बिजनेस कर रहा है। अब बिजनेस में तो आप बहुत सारे आदमी को उधार बेचते हो, बहुत सारे आदमी से उधार खरीदते हो, हाँ या ना? आप राम को उधार बेच रहे हो, आप श्याम को उधार बेच रहे हो, आप मोहन से उधार खरीद रहे हो। ये सब आदमी ही तो है। इन सबका हिसाब तो रखना पड़ेगा ना कि भाई मोहन से उधार खरीद रहे हैं, साल भर में इतना का उधार खरीदे, इतना पैसा दिए, कितना पैसा देना है, या एडवांस में ज्यादा दे दिए हैं। रिकॉर्ड रखना होगा कि नहीं रखना होगा? तो आपको इनके नाम से अकाउंट बनाना होगा या नहीं बनाना होगा? तो जब आप किसी इंडिविजुअल के नाम से, किसी आदमी के नाम से अकाउंट बनाओगे, किसमें आएगा वो बोल बाबू? पर्सनल अकाउंट में आएगा। जैसे आप मान लो राम के नाम से अकाउंट बना रहे हो, आप जैसे मान लो श्याम के नाम से अकाउंट बना रहे हो, आप जैसे कि मान लो गीता के नाम से अकाउंट बना रहे हो, तो राम से कोई राम नाम का आदमी ही ना रिप्रेजेंट हो रहा है जिससे हम ट्रांजैक्शन करते होंगे, या तो इसको उधार बेचते होंगे या इससे उधार खरीदते होंगे।
इनके नाम का रिकॉर्ड रखना जरूरी है, इनके नाम से अकाउंट बनाना जरूरी है। ये कोई पर्सन ही तो है, ये किस में आएगा बोलो बाबू? पर्सनल अकाउंट में। कोई डाउट इसमें? आगे बढ़ेंगे। अब देखो तुम्हारे अंदर एक खलबली जगेगा। मान लो हम यहां लिखते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अकाउंट, क्या लिखे बोलो बाबू? रिलायंस का नाम सुने हो ना? एयरटेल इंडिया लिमिटेड अकाउंट, एयरटेल इंडिया लिमिटेड अकाउंट, एसबीआई बैंक अकाउंट। अगर हम ये अकाउंट की बात करें और इसको किसके नीचे लिख दिए हैं बोलो बाबू? कहेगा क्या लिख रहे हो सर? ये कोई आदमी है? रिलायंस कोई आदमी है? टाटा मोटर्स कोई आदमी है? एयरटेल कोई आदमी है? अरे बोलो, यहाँ की कंपनी का नाम लिखे ना हम। क्या ये सब कोई इंडिविजुअल है, कोई आदमी है? कैसे लिख दिए सर? बर्दाश्त नहीं हो रहा है सर, काटो सर। तुम्हारे अंदर से ये आवाज आना चाहिए, अरे बर्दाश्त होना चाहिए क्या ये? अरे बोल बच्चा, हाँ, आवाज बोला करो, है ना? बोलने का थोड़ा आजादी है। हाँ, नहीं होना चाहिए ना बर्दाश्त। देखो पढ़ाना एक आर्ट है, पढ़ना भी एक आर्ट है। आप टॉपिक को महसूस करो, एग्जैक्ट क्या सीखने जा रहे हैं, क्या सच में सीखे हैं। हम अपने बच्चों को बोलते हैं जब आप क्लासरूम में इंटर करो ना, जहां पैर रखो क्लासरूम में, अपने माइंड में एक बात सेट कर लो कि आज क्लासरूम में जो भी पढ़ाई होगा हम 100% सीखेंगे। और जब आप क्लास से बाहर निकलो ना, तो अपने आप से पूछो कि क्या आप 100% सीखे हो या आप क्लास में ध्यान नहीं दिए। मेरी बात समझ में आई है? तो लगातार टीचर से कम्युनिकेट करना, टीचर का लगातार सुनना, समझना, नहीं समझने पे पूछना, बिल्कुल करना ही चाहिए। अब वो क्लास नहीं है 8 9 10 वाला, है ना? अब आपका बच्चे वाला दिन गया। अब गलती से भी तुम अपने बारे में ये एजम्पशन मत लेना कि तुम बच्चे हो, तुम अब बड़े बच्चे हो। अब तुम्हारा लाइफ में अपना जो गोल है ना, उसके तरफ बढ़ने का टाइम आ गया। ये जो पढ़ाई कर रहे हो ना तुम, ये सिर्फ किताब एग्जाम में लिखने के लिए नहीं पढ़ रहे हो, ये तुम्हारे लाइफ में सीधे सीधे काम आएगा। जब जॉब करोगे ये काम आएगा। इसका सोचो अप्रोच कितना बड़ा है। इसलिए एकदम बिंदास पढ़ो, अच्छे से सीखो, समझो, डाउट हो बिल्कुल पूछो। तो हम क्या सवाल उठाए, हम ही लिखे और हम ही बोले अरे तुमको तो ये बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। लिख कैसे दिए सर? रिलायंस कोई आदमी थोड़ी है, टाटा मोटर्स कोई आदमी थोड़ी है, इंडियन एयरटेल इंडिया आदमी है क्या? एसबीआई कोई आदमी है क्या? एसबीआई इधर आदमी है क्या? कैसे लिख दिए सर? ये तो गलत है सर, इसको काटो सर। हम बोले सुनो सुनो, हम लिखे तो हमको थोड़ा मौका दो। क्या दो बोलो जी? हम प्रूव करते हैं ना। हम लोग नेचुरल पर्सन है। हम लोग कौन है बोलो बाबू? खाते पीते हैं, चलते बोलते हैं, एक दिन कट लेंगे। अरे हाँ या ना? सब किसी को भ्रम भी है अपन तो इधर ही रहने वाला, ऐसा कोई भ्रम है? नहीं ना है। सबको कटना है ना, सबको ऊपर जाना है ना। हम लोग चलते बोलते हैं, खाते पीते और एक दिन निकल लेंगे। क्या रिलायंस भी चलता बोलता है, खाता पीता हम लोग कितना? काहे लिख दिए सर? मन में आ रहा है? आना चाहिए, तभी सीखेंगे ना। अब सुनो आगे बात। कल तुम लोग पैसा कमाओगे, अपने नाम से जमीन मकान खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? जरूरत पड़ेगा बेचोगे? अरे बोलो हाँ या ना? क्या नाम है बाबू तुम्हारा? अभिषेक। अभिषेक कल मान लो अपना जॉब करता है या कुछ भी करता है, कल सैलरी कमाएगा, उससे घर खरीद लेगा, जमीन खरीद लेगा, अपने नाम से खरीदेगा। बोलो हाँ या ना? एक बात बताओ, तुम टाटा मोटर्स का फैक्ट्री देखते हो, क्या बोलते हो? रतन टाटा का है, क्या बोलते हो? टाटा मोटर्स का। एयरटेल इंडिया का टावर देखते हो, क्या बोलते हो? उसका मालिक का नाम लेते हो, क्या बोलते हो? जियो का टावर देखते हो, क्या बोलते हो? अंबानी जी का टावर है? नहीं, जियो का, रिलायंस इंडस्ट्री का टावर है। अरे बोलो हाँ या ना? ऐसा कहा है। तो बच्चों सुनो, जिस तरीके से हम लोग अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीदते और बेचते हैं, वैसे ही कंपनियां भी अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीदती और बेचती है। सर कंपनी कैसे खरीद सकता है? वो आदमी थोड़ी है जो खरीद लेगा।
हम लोग ना नेचुरल पर्सन है, हम लोग खरीद बेच सकते हैं, वो कैसे खरीद बेच लेगा? सुनो मेरी बात ध्यान से। हम जब बोलते हैं कि ये टाटा मोटर्स का फैक्ट्री है, किसका फैक्ट्री है बोलो बाबू? टाटा मोटर्स का फैक्ट्री है। कोई भी चीज किसी का है ये कैसे प्रूव होगा? इस फैक्ट्री का जो कागज होगा उसमें जो ओनरशिप लिखा होगा, ओनरशिप के नीचे ना टाटा मोटर्स का नाम लिखा होगा बाबू। अरे डॉक्यूमेंट ही ना प्रूव है। तुम्हारा जमीन है, मान लो हम बोलेंगे ये कुर्सी मेरा है, हमारे पास कागज होना चाहिए ना, ओनर बुक में मेरा नाम होना चाहिए ना, तब ना ये कुर्सी मेरा है बोलने से हो जाएगा। तब ये कल बोलेगा ताजमहल मेरा है, वो बोलेगा राष्ट्रपति भवन मेरा है। भाई राष्ट्रपति खाली करो जी, भाई कागज होना चाहिए ना, आपके नाम से है तो आप ओनर हैं। तो क्या बोले हम, अगर टाटा मोटर्स का फैक्ट्री है, कैसे बोलेंगे टाटा मोटर्स का फैक्ट्री है? तो जो इसका कागज है ना, उसपे ओनर ओनर के नाम पे किसका नाम लिखा है बोलो? इसका मतलब है खरीदा टाटा मोटर्स का आदमी ही है, लेकिन नाम किसका है? टाटा मोटर्स का है, तो मालिक टाटा मोटर्स है बाबू। जो टावर लगा हुआ है ना, उसमें नाम ओनर बुक में रिलायंस इंडस्ट्री का है, इसलिए जियो का टावर है, ना कि अंबानी जी का, अडानी जी का, जो भी है। तो जिस तरीके से हम लोग अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीदते और बेचते हैं, वैसे ही कंपनियां भी अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीदती और बेचती है। अरे खरीदता बेचता कंपनी का आदमी है, नाम किसका होता है? कागज पे नाम किसका रहेगा? कागज पे डॉक्यूमेंट पे नाम जिसका, वो ओनर है बाबू, लीगल ओनर वही है। मेरी बात समझ में आई है? तो जिस तरीके से हम लोग प्रॉपर्टी खरीदते और बेचते, वैसे ही कंपनियां भी, ये भी जैसे हम लोग खरीदते और बेचते, वैसे ये भी प्रॉपर्टी खरीद और बेच सकती है। ओके 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 ओके। तुम किसी के साथ गलत करोगे बाबू, तुम पर केस होगा कि नहीं होगा? तुम्हारे साथ कोई गलत करेगा तो उस पर केस करोगे कि नहीं करोगे? करोगे जी। मान लो तुम अमेजोन से ऑर्डर किए, हाँ जी, आईफोन 16 प्रो, ओके, डिलीवरी आया, साबुन का टिकी आया। क्या आया बोलो बाबू? साबुन का टिकी आया। तुम अमेजोन पे केस करोगे? अरे हाँ या ना? मैंने कंपनी पर केस कर सकते हो, हाँ हाँ, जिस तरीके से हम लोग पर केस हो सकता है और हम लोग केस कर सकते हैं, वैसे कंपनियां भी केस कर सकती है और कंपनियों पर भी केस किया जा सकता है। इसका मतलब भले हम लोग की तरह ये चले बोले गाय नहीं, लेकिन जिस तरह से हम लोग अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीदते और बेचते हुए, ये भी अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद और बेच सकता है। जिस तरीके से हम लोग पे केस हो सकता है, हम लोग भी केस कर सकते हैं। तो भले ये हम लोग की तरह खाता पीता नहीं है, मतलब नेचुरल नहीं है, लेकिन आर्टिफिशियल तो माना जा सकता है। तो ये नेचुरल पर्सनल अकाउंट है और ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। गया क्या? अरे समझ में आया बात? तो हमको जो पहले, हम लोग को जो पहले लग रहा था ये क्यों लिख, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है सर, अब लग रहा है कि हाँ चलेगा, है ना? नेचुरल तो नहीं है, हम लोग की तरह चलता बोलता तो नहीं है, लेकिन हम लोग जिसे अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद और बेच सकते हैं, वैसे कंपनियां भी अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद और बेच सकती है। जैसे हम लोग पर सूट फाइल हो सकता है, केस हो सकता है और हम लोग केस कर सकते हैं, वैसे कंपनियां पर भी केस होती है और कंपनियां भी अपने नाम से केस करती है बाबू। मान लो ये फेमस यूट्यूबर है, ये टाटा मोटर्स कंपनी के बारे में बहुत उल्टा पुल्टा अपने यूट्यूब चैनल पे बोल दिया, टाटा मोटर्स इस पे सूट फाइल कर देगी बाबू, क्योंकि बहुत उल्टा पुल्टा बोलता है, चल तू जेल चल। बात समझ में आ रहा है? तो कंपनी केस कर सकती है, कंपनी पर भी केस हो सकता है। तो भले हम लोग की तरह क्या नहीं है ये नेचुरल, लेकिन क्या हो सकता है बोलो? आर्टिफिशियल माना जा सकता है। ये क्या है? नेचुरल। और ये क्या है? आर्टिफिशियल। समझ में आया है ये? और एक तीसरा भी होता है, अभी पर्सनल पे आए, पर्सनल में दो टाइप आ रहा है बोलो। एक तीसरा भी होता है जिसका नाम है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्या है बोलो बाबू? रिप्रेजेंटेटिव। इसमें क्या आता है? कैपिटल अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो हम देखे पहले क्या कि टाइप्स ऑफ अकाउंट में दो टाइप, पर्सनल और इम्पर्सनल। अभी पर्सनल में कितना टाइप देख रहे हैं बोलो? तीन टाइप, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और तीसरा क्या है बोलो?
इस पर अभी बात नहीं करेंगे, इस पर बात एक आध क्लास के बाद होगा। ओके, तब ये बेहतर समझ में आएगा। तो आप लोग लिख रहे हो क्या? लिखते चलो बाबू। ऐसे लिखा लिखा मिल भी जाएगा, बट लिखते चलो। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ओके जी, अब दूसरा टाइप जो है उधर इम्पर्सनल अकाउंट। क्या है बोल बाबू? तो पर्सन सारा आ गया ना इसमें, अब इसमें तो पर्सन के अलावा आएगा, हाँ या ना? तो इसमें भी दो टाइप। कितना टाइप है बोल बाबू? एक है रियल अकाउंट, एक क्या है बोल बाबू? और दूसरा है नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट और क्या है बोल बाबू? नॉमिनल अकाउंट। रियल, समझेंगे ध्यान से। तो ये बात कंफर्म है कि पर्सनल में सारा पर्सन आ गया, इम्पर्सनल में पर्सन नहीं आएगा। पर्सन उसके अलावा किसका अकाउंट खोलेंगे सर? अब मान लो बात करते हैं अगर रिलायंस की ही, उसका बहुत जगह फैक्ट्री है, उसके पास हजारों हजार मशीन होंगे, क्या वो मशीन का अकाउंट नहीं बनाता होगा? उसके पास हजारों ट्रक्स होगा, क्या वो ट्रक का रिकॉर्ड नहीं रखता होगा? अरे बोलो। एक बड़ी से बड़ी कंपनी के पास हजारों जगह जमीन होता है, क्या वो जमीन का रिकॉर्ड नहीं रखेगा? क्या वो बिल्डिंग का रिकॉर्ड नहीं रखेगा? क्या वो फर्नीचर का रिकॉर्ड नहीं रखेगा? रखेगा कि नहीं रखेगा? रखेगा। तो रियल अकाउंट में बोला जो पर्सन नहीं हो, जो पर्सन बट एग्जिस्ट करे, दिखाई दे। पर्सन नहीं हो लेकिन दिखाई दे। अब देखो, जमीन आदमी है क्या? नहीं, लेकिन दिखाई देता है क्या? तो जमीन का अगर कहीं पे लिखा हो लैंड अकाउंट, तो कौन सा अकाउंट होगा वो? क्योंकि आदमी नहीं है बट दिखाई देता है। अरे आ रहा है समझ में बात? कहीं पे लिखा है बिल्डिंग अकाउंट, क्या लिखा है बोलो बाबू? ये कोई आदमी नहीं है बट एग्जिस्ट करता, दिखाई देता है। जैसे लिखा है मशीनरी अकाउंट, मशीन अकाउंट, क्या है ये बोलो? रियल अकाउंट, दिखाई देता है ना जी। अगर लिखा है कहीं फर्नीचर, इन सब का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, इन सब का भी हिसाब किताब रखना पड़ेगा। ये सब तो एसेट्स हैं, संपत्ति है, इनका रिकॉर्डिंग जरूरी है, इनका हिसाब रखना जरूरी है,
तभी आप बता पाओगे किसी बिजनेस में कितना एसेट्स है। तो जब आप लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, कार, कंप्यूटर, क्या ये सब आदमी है क्या? बस दिखाई देता है। और बहुत सारा चीज है बाबू, कुछ हम लिख रहे हैं अभी। कैश कौन सबको दिखाई देता है बच्चा? अरे बोलो। खन खनाता सिक्का और फड़फड़ाता नोट सबको दिखाई देता है। ये किस में आएगा बोलो? कैश का भी तो हिसाब रखना होगा ना, अकाउंट खोलना पड़ेगा बाबू। तो ये सब वो हो गए जो पर्सन नहीं है बट एग्जिस्टेंस है, दिखाई देते हैं। कौन सा अकाउंट हुआ? कोई कंफ्यूजन इसमें? पर्सन नहीं है बट दिखाई। अब सर पर्सन था पर्सनल में आ गया, पर्सन नहीं है बट दिखाई दिया रियल में आया। इसमें कौन आएगा? जो पर्सन भी नहीं हो और दिखाई भी नहीं देता। ऐसा क्या चीज होगा जो पर्सन भी नहीं है, दिखाई भी नहीं दे उसका अकाउंट? एक बात बताओ, एक बड़ा बिजनेस है, उसका बहुत जगह शोरूम होता है, बहुत जगह फैक्ट्री है, बहुत जगह किराए पर लिया है, क्या दे रहा है हर महीना? रेंट दे रहा है जी। इतना सारा स्टाफ है बिजनेस के अंदर, क्या देते हैं उसको? सैलरी। क्या रेंट सैलरी कोई आदमी है? रेंट सैलरी खुद कोई आदमी है क्या? नहीं। क्या रेंट सैलरी लैंड बिल्डिंग की तरह दिखाई देता है क्या? अरे बोलो। तो रेंट सैलरी कोई आदमी नहीं है, रेंट सैलरी लैंड बिल्डिंग की तरह दिखाई नहीं देता है। कौन सा अकाउंट? इसमें खर्च आता है, रेंट है, सैलरी है, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, समझ जाओगे इलेक्ट्रिसिटी चार्ज? अरे समझ जाओगे। टेलीफोन चार्ज, वेजेज, मजदूर को क्या देते हैं बोलो बाबू? मजदूरी। क्या देते हैं बोलो? मजदूरी, वेजेज खर्च है, डिस्काउंट है, कमीशन है, और भी बहुत कुछ है बाबू। ये तो हम बस कुछ एग्जांपल लिख रहे हैं। रेंट सैलरी जो है वो पर्सन भी नहीं है, पर्सनल अकाउंट में भी नहीं जाएगा और दिखता भी नहीं है लैंड बिल्डिंग की तरह, इसलिए किसमें जाएगा बोलो बाबू? नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। कैश अलग अकाउंट है, रेंट अलग अकाउंट है। कैश का भी अलग से हिसाब रखेंगे, रेंट का भी अलग से हिसाब रखेंगे। रेंट अकाउंट है तो नॉमिनल है, कैश लिख रहे हैं कैश रियल। समझ रहे मेरी बात? तब तो हर चीज में तो कैश ही आ गया ना। राम को भी तो कैश ही दे रहे होंगे, कैश ही ले रहे होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो कैश का अलग रिकॉर्ड रखेंगे, रेंट का अलग रखेंगे। समझ रहे मेरी बात? कैश सब चीज में तो कैश ही आता जाता है ना जी। राम, अगर हम किसी इंडिविजुअल की बात करें, पैसा ही आ जा रहा है ना, लेकिन उसका भी अकाउंट रखेंगे और कैश का भी हिसाब रखेंगे। कैश का अलग से अकाउंट खोलेंगे, है ना, रेंट का अलग से अकाउंट खोलेंगे। तो जब रेंट का अकाउंट खोलेंगे ना, क्या कहेंगे उसको? नॉमिनल अकाउंट। सैलरी का अकाउंट खोलेंगे, क्या कहेंगे उसको? नॉमिनल। जबकि कैश अलग है, कैश का हिसाब रखेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? अरे बोलो बच्ची, हेलो हेलो, बात समझ में आया है कि कंफ्यूजन है? नहीं सच बोलना। आप ना चीजों का अकाउंट खोलते हो बाबू, जो भी ट्रांजैक्शन में आप रेंट दिए ना, रेंट दिए तो कैश भी गया, रेंट भी पे कर दिए, यहाँ दो अकाउंट खुलेगा, रेंट भी और कैश। आप स्टाफ को सैलरी दीजिएगा अपने बिजनेस में, सैलरी का भी अकाउंट खुलेगा और कैश भी। तो सैलरी नॉमिनल, कैश रियल। मेरी बात समझ में आ रही है? रेंट बकाया भी तो हो सकता है, नहीं दिए होंगे, वो भी तो रेंट अकाउंट में जाएगा ना, वहां तो कैश नहीं है। इसलिए सब कुछ का अलग अलग अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है। मेरी बात क्लियर है? तो आप कोई पूछेगा टाइप्स ऑफ अकाउंट, आप सीधे ये भी बोल सकते हो, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। क्या बोल सकते हो बोलो बाबू? पर्सनल, रियल और। अब कुछ एग्जांपल पूछ रहे हैं, बोलो अभिषेक। हरी अकाउंट लिखा रहेगा, कौन सा अकाउंट है? पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है? हरी हरी हरी, कोई आदमी है ना? हाँ तो पर्सनल में आएगा ना। ध्यान दो ध्यान दो। क्या नाम है बच्चा तुम्हारा? आयुष जी। अब बताइए, अगर हम आपसे बोले कि टाटा मोटर्स अकाउंट कौन सा अकाउंट है?
पर्सनल, आर्टिफिशियल अभी बोलने का जरूरत नहीं है, बाकी दिमाग में है ना, पर्सनल अकाउंट। मिस्टर आप बताइए मशीन अकाउंट कौन सा अकाउंट? वेरी गुड। बिल्डिंग अकाउंट कौन सा अकाउंट है? वेजेज अकाउंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। डिस्काउंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है? हाँ। कमीशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है? वेरी गुड। मोहन अकाउंट कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। वेरी गुड। तुम बोलो बच्ची। कंप्यूटर अकाउंट कौन सा अकाउंट है? और कैश कौन सा अकाउंट है? खनखनाता सिक्का और फड़फड़ाता नोट सबको दिखाई रियल अकाउंट है ना, जिसको आंख नहीं होता उसको भी दिखाई देता है, छू के बता देगा 500 का है 200 का है। हाँ हाँ, अब देखे हो कि नहीं देखे, ये बात होता है। तुम्हारा क्लियर है? बताओ रेंट कौन सा अकाउंट है? बीच में, अरे इससे पूछे भाई। हाँ, नॉमिनल। कमीशन कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल है। गोपाल अकाउंट कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। कोई कंफ्यूजन? बिल्डिंग कौन सा अकाउंट है? कोई भी बोलो। रियल। तो पर्सन नहीं है, दिखाई दिया बस खटक। ओके, पक्का ना? समझ में आया यहां तक? आगे बढ़। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। हम क्या बोले, या तो आप दो बोलो, नहीं तो आप सीधे बोल सकते हो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, और ऐसे भी बोल सकते। तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में एक रूल पढ़ना पड़ता है जिसको बोला जाता है गोल्डन रूल, जो सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए। क्या बोला जाता है बोल बाबू? गोल्डन रूल। ठीक है, तो गोल्डन रूल हम लोग पढ़ेंगे अभी। आपके लाइफ में दो शब्द आएगा, डेबिट और क्रेडिट, जिसको शॉर्ट में डीआर से लिखते हैं डेबिट, और क्रेडिट को किससे लिखते हैं बोलो? तो बहुत बच्चा ना इसको डीआरसीआर पढ़ने लगता है। डेबिट पढ़ेंगे, क्रेडिट पढ़ेंगे। लिखने में डीआर लिखेंगे, पढ़ेंगे क्या? डेबिट। लिखने में सीआर लिखेंगे, बट पढ़ेंगे क्या? क्रेडिट। सर ये क्या है सर? वो बैंक में पैसा वैसा जमा करते होगे तो मैसेज आता है ना, खाता से पैसा कटता है तो मैसेज आता है कि नहीं आता है बोलो बाबू? डेबिट हो गया, क्रेडिट हो गया, है क्या सर? ये डेबिट क्रेडिट का मतलब क्या है? डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्या है? इसको, इस डेबिट का मतलब क्या समझेंगे सर? क्रेडिट का मतलब क्या समझेंगे सर? एक बात बताओ, आप जब डॉक्टर के पास जाते हो ट्रीटमेंट के लिए, तबीयत खराब है ऐसा कुछ भी, डॉक्टर क्या देता है आपको? दवाई बोलता है ये दवाई ले लो, ये ऐसे। तो आप दवाई खरीदते हो और पूछते हो कि ये दवाई कब लेना है, ये दवाई कब लेना है, यही पूछते हो ना? ये खाना से पहले कि ये खाने के बाद, ये नाश्ता से पहले कि नाश्ता के बाद, ये सुबह शाम या सुबह दोपहर शाम, होता है कि नहीं होता है बोलो? अगर कफ सिरप वगैरह है कुछ ऐसा कुछ, तो 10 ml पीना है, 5 ml पीना है, होता है कि नहीं होता है बोलो? कि डॉक्टर से ये पूछते हो, डॉक्टर साहब ये दवाई जो है इसमें बताइए नाइट्रोजन कितना है, इसमें कैल्शियम कितना है, क्या ये पूछते हो? मेरी बात ध्यान से सुन लो। डेबिट क्रेडिट शुरुआत में मीनिंग के पीछे नहीं भागते, डेबिट क्रेडिट के यूज के पीछे भागेंगे। जैसे डॉक्टर दवाई देता है तो हम लोग यूज पूछते हैं, सुबह में खाना है या शाम में खाना है, खाने के पहले खाना है या खाने के बाद। वैसे ही डेबिट क्रेडिट का मीनिंग आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, इसलिए शुरुआत में इसके मीनिंग के पीछे नहीं भागते हैं, इसके यूज के पीछे भागेंगे। किसके पीछे भागेंगे बोलो बाबू? यूज के पीछे। पहले इसको यूज करना सीखेंगे और धीरे धीरे इसका मीनिंग भी क्लियर होते चला जाएगा, क्योंकि इसका मीनिंग जो है वो काफी ब्रॉडर सेंस में है, बहुत बड़े सेंस में है बाबू, और इसका मीनिंग बहुत बदलता भी है, इसलिए कोई एक मीनिंग बता दे फिर बदल जाता। तो एक बार जब पूरा यूज करना सीख लेते हैं ना, तब फिर इसका मीनिंग क्लियर होना चालू हो जाता है। तो डेबिट क्रेडिट के मीनिंग के पीछे भागेंगे या यूज के पीछे भागेंगे? यूज के पीछे भागेंगे। तो यूज के लिए कहां जाएंगे बोलो बाबू? गोल्डन रूल के पास। किसके पास?
या रूल्स लिख सकते हो आप। पहला है पर्सनल अकाउंट। पहला अकाउंट कौन सा है बोलो? इसके लिए रूल क्या है ध्यान से समझो, एकदम बारीकी से, कोई कंफ्यूजन नहीं। रूल है, अगर डेबिट द रिसीवर, क्या लिखा बोलो बाबू? अभी हम जो लिख रहे हैं आपके लिए सबसे जरूरी चीज है, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द और क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द, क्या मतलब है सर इसका? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। उसके बाद रियल के लिए 2 लाइन छोड़ना है, उसके बाद नॉमिनल के लिए 2 लाइन छोड़ना है। ध्यान देना बच्चों, मान लो आपका बिजनेस है, ओके, और आप ना राम नाम के आदमी से उधार कभी खरीदे होगे। बिजनेस में आदमी उधार खरीदता बेचता है, हाँ या ना? तो आज राम को आप पैसा दे रहे हो। ध्यान देना बच्चों, कैश पेड टू राम अमाउंट 20,000। क्या ये एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है? क्या बिजनेस में ऐसा ही कुछ ट्रांजैक्शन होता है ना? आप सामान खरीदते हो, बेचते हो, उधार खरीदते हो, बाद में उसको पैसा देते हो, उधार जिसको बेचे उससे पैसा लेते हो। क्या ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है या नहीं है? क्या ये बिजनेस में ऐसा होता होगा कि नहीं होता होगा? हाँ। क्या लिखा? कैश पेड कर रहे हैं। किसको पेड कर रहे हैं? राम को पेड कर रहे हैं, ओके। क्या इस ट्रांजैक्शन में कोई पर्सनल अकाउंट दिख रहा है आपको? आराम से देखिए, कोई पर्सनल अकाउंट दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। कौन दिख रहा है भाई? राम अकाउंट। तो इस ट्रांजैक्शन में पर्सनल अकाउंट है जो है राम अकाउंट, ओके जी। अब राम कौन सा अकाउंट है बोलो बाबू? अब पर्सनल का रूल देखना है, अगर ट्रांजैक्शन में रिसीवर है तो डेबिट होगा, अगर गिवर है तो क्रेडिट होगा। मतलब इस ट्रांजैक्शन में राम अगर रिसीवर हुआ तो राम के सामने क्या लिखेंगे? डेबिट। अगर वो गिवर होगा तो क्या लिखेंगे? तो इस ट्रांजैक्शन में कैश पेड किया जा रहा है राम को, राम तो रिसीव कर रहा है ना, तो राम रिसीवर है, तो राम पर्सनल अकाउंट है, राम रिसीवर है, तो राम यहाँ पे डेबिट होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं ना हो रहा है? फिर एक ट्रांजैक्शन और देखेंगे पहले हम लोग। मान लो लिखा है कैश रिसीव फ्रॉम हरी अमाउंट 10,000। मान लो हरी नाम का कोई कस्टमर होगा जिसको कभी उधार बेचे होंगे। आज हरी से क्या कर रहे हैं? पैसा कलेक्शन कर रहे हैं, पैसा रिसीव कर रहे हैं। हमारा बिजनेस में कैश रिसीव हो रहा है, किससे बोलो बाबू? एक बात बताइए, क्या इस ट्रांजैक्शन में कोई पर्सनल अकाउंट है? कौन है? हरी अकाउंट जो है वो एक पर्सनल अकाउंट है, हाँ या ना? अब पर्सनल अकाउंट है तो किस पर जाएंगे बोल बाबू? पर्सनल अकाउंट के रूल्स पर जाएंगे। रूल क्या कहता है? रिसीवर है तो डेबिट और गिवर है तो। अब इस ट्रांजैक्शन में चेक करेंगे, जब हम अपने बिजनेस में कैश रिसीव कर रहे हैं हरी से, हमारा बिजनेस है और हरी से क्या कर रहे हैं बोलो? रिसीव कर रहे हैं। हरी रिसीवर है या हरी गिवर है? हरी गिवर है। हरी से रिसीव करने का क्या मतलब है? फ्रॉम हरी, हरी से रिसीव कर रहे हैं। हरी गिवर है, हरी गिवर है, हरी क्या होगा बोलो बाबू? तो एक जगह देखिए राम डेबिट हो गया और हरी क्या हो गया बोलो? राम भी यहाँ पे क्या था बोलो? पर्सनल अकाउंट था और रिसीवर था, इसलिए क्या किए थे? इसको डेबिट किए थे। एक जगह पर्सनल अकाउंट डेबिट हो रहा है, एक जगह पर्सनल अकाउंट क्या हो रहा है बोलो? तो डिपेंड करता है ना कि ट्रांजैक्शन में वो रिसीवर है या गिवर है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो अगर कोई पर्सनल अकाउंट है, हम देखेंगे अगर वो रिसीवर रहेगा तो उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। अगर वो गिवर रहेगा उस ट्रांजैक्शन में तो क्या करेंगे? उसको उस ट्रांजैक्शन में देखेंगे वो क्या कर रहा है। बात आ रही है समझ में? अब दूसरा है रियल अकाउंट। इम्पर्सनल में 2 टुकड़ा किए थे ना, रियल और नॉमिनल, सीधे रियल मान लो यहाँ लिख दे रहे। रियल में क्या रूल है? रियल में रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन। क्या लिखा बोलो बाबू? डेबिट व्हाट कम्स इन, ओके, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसका क्या मतलब है? अगर बिजनेस में आ रहा है कम्स इन, अगर बिजनेस में आ रहा है तो क्या होगा? अगर बिजनेस से जा रहा है तो क्या होगा? कौन सा अकाउंट? रियल में कौन होता है? जो पर्सन नहीं है बट दिखाई दे। अब एक बात बताओ, फिर वापस इस ट्रांजैक्शन पे आओ,
क्या इस ट्रांजैक्शन में कोई रियल अकाउंट दिख रहा है आपको? आराम से हाँ या ना डिसाइड करने से पहले 2 बार देखना चाहिए बाबा। बिल्कुल है। तो गर्दन तुरंत ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए, दिमाग को चलाना चाहिए। सर क्या पूछे? सर पूछे इस ट्रांजैक्शन में कोई रियल अकाउंट है? रियल अकाउंट में क्या चीज आता है जो पर्सन नहीं पर दिखाई देता है? तो सर तो बार बार बोले कैश रियल है, कोई खन खनाता सिक्का और फड़फड़ाता नोट सबको दिखाई देता है भाई। रियल अकाउंट कैश बिल्कुल रियल अकाउंट है। अरे बोलो बच्चों, अब रियल अकाउंट है कैश तो किसका रूल देखेंगे? पर्सनल का नहीं भाई, रियल का रूल देखेंगे। जो जो अकाउंट रहेगा उसका रूल देखेंगे। राम पर्सनल था तो पर्सनल का रूल देखे, कैश रियल है तो रियल का रूल देखेंगे। रियल में क्या बोला, अगर आ रहा है बिजनेस में तो, अब बिजनेस से जा रहा है तो देखेंगे इस ट्रांजैक्शन में बिजनेस में कैश आ रहा है या बिजनेस से कैश जा रहा है। कैश पेड टू राम, आप अपने बिजनेस में राम को पैसा दे रहे हो, आपके बिजनेस से कैश जा रहा है, गोज आउट, गोज आउट क्या होगा? आ रही है बात समझ में? और फिर कैश रिसीव फ्रॉम हरि, आपका बिजनेस है, कैश रिसीव कर रहे हैं आप हरि से, कैश आ रहा है या कैश जा रहा है बिजनेस से? आ रहा है, आ रहा है। कैश क्या हो जाएगा बोलो बाबू? इस ट्रांजैक्शन में कैश सॉरी, इस ट्रांजैक्शन में भी कैश रियल अकाउंट है, बोलो जी कैश रियल है। और यहाँ पे हरि से पैसा रिसीव कर रहे हो, आपके बिजनेस में कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, आ रहा है तो डेबिट होगा। कोई डाउट? क्लियर हो रहा है? आराम आराम से क्लियर करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है बाबू, हर एक चीज एकदम अच्छे से सीखेंगे। ये सब जो है ये चैप्टर का बिल्कुल बेस है। जैसे आप ना अकाउंटेंसी पढ़ना शुरू किए हो अभी, जब आप बचपन में एबीसीडी पढ़ना शुरू किए होगे, इंग्लिश पढ़ना शुरू किए होगे, एबीसीडी सीखे होगे ना। अगर एबीसीडी नहीं सीखते तो क्या टेंस नरेशन पढ़ पाते? क्या लिटरेचर पढ़ पाओगे? ऐसे लिख पाओगे? लेटर लिख पाओगे? कितना जरूरी था एबीसीडी। उस समय लगता था एबीसीडी क्या फालतू चीज है, ऐसे कर दो बोलता है ए हो गया, यार ऐसे कर दो बोलता है बी हो गया। उसमें तो अजीब लगता था ना, ये मास्टर बोल दिया एबीसीडी लिखो, माथा खराब बचपन में क्या, क्योंकि रट्टा मारने वाला चीज है ना ये। तो आप जब भी कोई सब्जेक्ट शुरू करते हैं ना, तो आपको शुरुआत में कुछ चीजें ध्यान में रखना पड़ता है। वैसे ही है गोल्डन रूल्स। आपका अकाउंटेंसी का स्टार्टिंग है, आपको गोल्डन रूल ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर एबीसीडी आप रट्टा नहीं मारते तो आप इंग्लिश पढ़ ही नहीं पाते। आप अगर रट्टा नहीं मारते तो आप हिंदी कभी पढ़ ही नहीं पाते बाबू। मैथ्स में ये साइन को प्लस नहीं मानेंगे, माइनस नहीं मानेंगे, इसको डिवीजन नहीं मानेंगे, इसको मल्टीप्लाई नहीं मानेंगे, मैथ्स पढ़ पाएंगे क्या? तो कोई भी सब्जेक्ट जब हम लोग शुरू करते हैं तो शुरुआती चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ती है, चाहिए नहीं पड़ती है। ओके, ये ऑप्शन नहीं है कि अच्छा ध्यान में रख भी सकते नहीं भी रख सकते, ना ना ना, रखना होगा, ऑप्शन नहीं है, मैंडेटरी है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है बोलो बाबू? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एक और ट्रांजैक्शन देखो लिख रहे हैं, आप अपने बिजनेस के अंदर मान लो मशीन खरीदे हो, मशीन खरीदे हो, मशीनरी परचेज इन कैश, 1 लाख का मशीन खरीदे हो बिजनेस में। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है बिजनेस में? बिल्कुल होता है भाई। अब देखो इस ट्रांजैक्शन में कौन कौन अकाउंट है? एक है मशीनरी अकाउंट और दूसरा है कैश अकाउंट, बोलो हाँ या ना। मशीन कौन सा अकाउंट है, पर्सनल रियल या नॉमिनल? पर्सनल तो है ही नहीं, है ना, और दिखाई देता है पर्सनल नहीं है, तो कौन सा अकाउंट हुआ? और कैश कौन सा अकाउंट है बोलो? दोनों रियल हो गया। अब चेक करेंगे रियल में रूल क्या है, अगर आ रहा है बिजनेस में तो डेबिट, अब बिजनेस से जा रहा है तो क्रेडिट। अरे बोलो बोलो। तो हम चेक करेंगे बिजनेस में मशीन आ रहा है या जा रहा है। तो आप अपने बिजनेस में मशीन खरीद रहे हैं, तो आपके बिजनेस में मशीन आ रहा है ना, तो आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, आ रहा है, क्या हो जाएगा? और उसी समय क्या जा रहा है? कैश जा रहा है, आपके बिजनेस से जा रहा है, क्या हो जाएगा? आ रहा है। आपको ये समझ में कोई डाउट भी? 100% क्लियर हो रहा है? लिख लो इसके ऊपर।
दो लाइन छोड़ना, अभी 3 लाइन किसके लिए? नॉमिनल अकाउंट के लिए। लिखो अकाउंट्स 100% सीखा जाने वाला सब्जेक्ट है बाबू। नॉमिनल अकाउंट के लिए ना जगह छोड़ देना। ऑनलाइन रिप्लाई करना बाबू, समझ में आया है? रिप्लाई करना। तुमको आ रहा है समझ में बच्ची? तुम दोनों को आ रहा है समझ में? तुम लोग को बिल्कुल क्लियर है? तुम तीनों, तुम्हारा गोलू, तुम दोनों बच्चा, बहुत अच्छा।
हो गया जी। अब एक आध तुम लोग खुद से करो तो। कैश पेड टू रवि, अमाउंट 50,000। फर्नीचर परचेस्ड इन कैश, फर्नीचर खरीदा गया है बिजनेस में 25,000 रुपये का। आराम से बनाना, सोच समझ के बनाना, जल्दबाजी कुछ नहीं है, आराम से। ऑनलाइन में भी बच्चा आप बना लेना, हम बनाएंगे फिर मैच कर लेंगे। हो गया जी। अपना अपना करो ना, ना ये गलती मत करो। हेलो, बिल्कुल अपना अपना करो, किसी से कोई मतलब नहीं रखो, हमसे मतलब रखो। ठीक है, ऐसे में क्या होगा कि एक दूसरे को डिस्टर्ब कर लोगे, तो आराम से यहाँ पे करो। कैश पेड टू रवि, क्या है बोलो बाबू। अब यहाँ पे ट्रांजैक्शन में अकाउंट कौन कौन सा है, पहले ये देखेंगे। एक है रवि और दूसरा क्या है बोलो, कैश। सबसे पहले देखो रवि कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। और कैश कौन सा अकाउंट है, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से करेंगे। तो पर्सनल है तो पर्सनल का रूल देखेंगे ना। पर्सनल रूल क्या है, अगर रिसीवर है तो डेबिट, अगर गिवर है तो क्रेडिट। इस ट्रांजेक्शन में देखेंगे रवि रिसीवर है या रवि गिवर है। रवि को पैसा दे रहे हैं, कैश पेड टू रवि। अरे बोलो जी, रवि को दिया जा रहा है तो रवि क्या हो रहा है बोलो, रिसीवर। रवि क्या हो जाएगा, डेबिट। कोई दिक्कत। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल। चेक करेंगे रियल में क्या रूल है, अगर आ रहा है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर आ रहा है तो डेबिट और बिजनेस से जा रहा है तो क्रेडिट।
जब हम कैश पेड कर रहे हैं रवि को, तो हमारे बिजनेस से तो कैश जा रहा है ना। बोलो गोज आउट, गोज आउट क्या हो जाएगा बोलो। आया बात समझ में? फिर आगे बढ़ो। इस ट्रांजैक्शन में कौन कौन अकाउंट है? एक है पहले फर्नीचर अकाउंट, और एक दूसरा क्या है बोलो। फर्नीचर कौन सा अकाउंट है? पर्सनल, रियल या नॉमिनल? रियल है, दिखाई देता है मशीन की तरह, बिल्डिंग की तरह। और कैश तो रियल है, ये दोनों रियल रियल। बोलो जी। अब रियल में रूल क्या हो? अगर बिजनेस में आ रहा है डेबिट, अब बिजनेस से जा रहा है तो क्रेडिट। तो आप देखोगे कि फर्नीचर खरीद रहे हैं बिजनेस में, फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है ना, तो आ रहा है तो क्या हो जाएगा बोलो। और उसी समय क्या जा रहा है? कोई डाउट क्या? क्लियर है बिल्कुल? सब लोग का सही है? वेरी गुड, कमाल कर दिए तुम। ये बना के दिखाओ जरा सा। पुराना बिल्डिंग था, बेच दिया। बिल्डिंग सोल्ड इन कैश। बिजनेस के अंदर एक पुराना बिल्डिंग था, उसको क्या किया? बेच दिया 5 लाख में। ऐसा कुछ बनाइए जरा। इससे बताइए कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा। बन गया? बना बना बना, सब लोग बना। आराम से बनाया करो, रीचेक किया करो। बिल्डिंग सोल्ड किया मैंने, बेचा है किसमें? कैश। यहाँ पे अकाउंट कौन है? एक तो कैश है, और दूसरा क्या है बोलो बाबू? बिल्डिंग है। कैश कौन सा अकाउंट बोलो? और बिल्डिंग भी कौन सा अकाउंट? बिल्डिंग दिखाई दे, बिल्कुल रियल। रियल का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट। आ रहा है बिजनेस में तो डेबिट है, बिजनेस से जा रहा है तो क्रेडिट। तो जब बिल्डिंग बेचे तो क्या आ रहा होगा बिजनेस में? कैश। कैश आ रहा है, कैश क्या हो गया? और बिजनेस से बेच दिए, बिजनेस से चला गया ना बिल्डिंग, जा रहा है। गोज आउट, गोज आउट क्या होगा? ये हो ये गड़बड़ हुआ है किसी का? ओके ओके ओके। आज इतना ही सेवा रहेगा। ओके, धीरे धीरे समय बढ़ेगा, और फिर रूटीन के अनुसार क्लास रहेगा। टीचर्स और आएंगे, आपको क्लासेस देंगे। समझ रहे हो मेरी बात ना? लेकिन वो अभी प्रक्रिया काफी स्लो होगा, क्योंकि अभी बच्चा सब जो है वो अभी पड़ा हुआ है। आराम आराम से आएगा, ठीक है ना? अरे अगला क्लास में वो छूट थोड़ी जाएगा, वो फिर से पूरा रूल लिखेंगे। ये 20 बार होगा, काय होगा। नॉमिनल के लिए जगह छोड़े हुए हो ना? जगह छोटा होना चाहिए।